नमस्कार। आज दक्षिण अंडमान के भारतीय जनता पार्टी की जो दक्षिण अंडमान डिस्ट्रिक्ट है, इसका आज प्रेस मीट हुआ। बहुत सारी बारिश के कारण निकोबार टाइम्स और अंडमान लाइव, अंडमान शिखा, हमारे रिपोर्टर्स भाई लोग पहुंच नहीं पाए छोलदारी तक, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साउथ अंडमान के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है। वहां पे लोग आने के बाद भी आते आते प्रोग्राम समाप्त हो गया था, और इसलिए मैं अलग से इनके साथ बैठकर इसका शुरुआत वाला बात, भारतीय जनता पार्टी क्यों आज डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी प्रेस मीट कर रहे हैं, क्या बात है, इसके लिए हमने सोचा कि इनके साथ में पूरा विवरण तो बता दें। ऐसा कि नरेंद्र मोदी जी के 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद आज 11 साल हो चुके हैं, और इस 11 साल में सभी तो देश में क्या क्या काम हुआ वो जानते ही हैं, लेकिन दक्षिण अंडमान में भी क्या क्या काम हुआ ये दक्षिण अंडमान की भारतीय जनता पार्टी की इकाई जरूर बताना चाहिए। साथ साथ हमारे आज भारतीय जनता पार्टी की जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, और 11 साल के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो प्रोग्राम है, उनका साउथ अंडमान के इंचार्ज शीला सिंह जी भी आए थे। उन्होंने भी अंडमान निकोबार में कैसे काम हुआ है और देश में कैसे काम हुआ है इसके बारे में अपनी बात भी रखे हैं। और मैं दोबारा एक बार कहना चाहता हूँ कि दक्षिण अंडमान में जब 2014 में मोदी जी ने सरकार बनाए, तब मैं हुस्नाबाद के उस पंचायत के प्रधान भी था, और उसके बाद से अभी तक काम को मैंने बहुत ध्यान से देखा हूँ। 2 बार प्रधान रहने के कारण, छोलदारी और हुस्नाबाद में प्रधान रहने के कारण बहुत क्लोजली मैंने साउथ अंडमान के विकास को मैंने देखा। काम हो सकता है पूरा नहीं हुआ अभी तक, कुछ और काम बचा है, लेकिन जो दिशा में जा रहे भारतीय जनता पार्टी, उसका सबसे इम्पोर्टेंट कुछ काम मैं बताना चाहूंगा। जैसे बचपन से हमने एक चीज देखा था कि छोलदारी में नवोदय विद्यालय था, जो जमीन की कमी के कारण और तमाम कोई इनिशिएटिव न लेने के कारण वो नवोदय विद्यालय, जो गरीब बच्चों को पढ़ाई का सुविधा है, उस नवोदय विद्यालय का यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। और दक्षिण अंडमान की जो डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय देना था। दक्षिण अंडमान यानी कि नील हेवलॉक हड्डे से लेकर पूरे बम्बूफेयर से लेकर जोगिरापुर से लेकर तिरोड तक और पोर्टलर के भी गरीब बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा था नवोदय विद्यालय में। 2017 में हमारे विश्वनाथ रेड्डी जी ने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया। केटी रण जी एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी इस बात को माने, और साउथ अंडमान में एक नवोदय विद्यालय के लिए सैंक्शन हुआ। मैं तब छोलदारी के प्रधान रहा, और छोलदारी में वहाँ पे जो स्कूल था उसको चेंज करके नवोदय विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश में साथ में हुआ, और पोर्टमोर में 8 एकड़ जमीन हम लोग अलॉटमेंट करवाए हैं, जिसे 70 करोड़ रुपीस अभी खर्चा करके बड़ा बिल्डिंग वहां पे बन रहा है, जो नवोदय विद्यालय का हेडक्वार्टर बनेंगे। और वहां पे 2 सेक्शन करके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वहां पे उसका एलिमेंट चल रहा है, बिल्डिंग चल रहा है। और आज छोलदारी में जो स्कूल में चल रहा है नवोदय विद्यालय, जिसमें लास्ट ईयर सबसे बेस्ट रिजल्ट क्लास 10 का हुआ, गरीब बच्चे लोग भी बढ़िया रिजल्ट वहां से निकाले हैं, और इस बार तो और एक बैच निकला है इस बार, और अभी क्लास 11-12 का साइंस भी चल रहा है। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि गरीब बच्चे, कोई लोहा का काम करने वाले, कोई फुचका विधि करने वाले, कोई दरवाजा कारपेंटर मिस्त्री है, उनके बच्चे लोग गांव से आके वहां पे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, फुल टाइम वहां पे इंग्लिश में बात करना होता है, बोर्डिंग सब फ्री है, सब कुछ फ्री है वहाँ। ये मोदी जी का देन है, जिसमें साउथ अंडमान के और इवन पोर्टलर के भी जो गरीब बच्चे हैं, और लेकिन उनके पास में कैपेसिटी है,
दिमाग अच्छा है, एंट्रेंस में पास हो रहा है और एकदम सिंपल तरीका है, पास जो होंगे वो एडमिशन हो रहा है और पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। नवोदय, यहाँ पे जो नवोदय के साथ साथ जो साउथ अंडमान में बहुत इंपॉर्टेंट आज दिखता है वो है, पहले हम लोग कृष्णावास से लेकर पोर्टलैंड में आते थे तो 1 घंटा चले जाता था हम लोगों आते आते बस में। रास्ता में इतना उथल पुथल रोड, सीपी घाट में, धनीखाड़ी में, चौधारी में, कृष्णावाद में, सब जगह पे। 2017 में जब नेशनल हाईवे का काम शुरू हुआ, सबसे पहले चौधारी से शुरू हुआ था। हम लोगों ने रात रात तक खड़ा होकर काम करवाए थे। आज इतना साल हो गया, रोड जैसा था वैसा अभी पड़ा है, कोई रोड का प्रॉब्लम नहीं है। इतना बढ़िया से काम हुआ, चिड़िया टापू से लेकर जीरा टांग तक। आज सारा जगह में बहुत स्पीड में गाड़ी जा रहा है। हाथोबस्ती से चौधारी के लिए सब जो होते हैं, पहुंच जाऊंगा 15 मिनट में पहुंचता हूँ। पहले ऐसा नहीं था, सीपी घाट धनीखाड़ी में रोड बहुत खराब था, लेकिन ये मोदी जी का देन है जिसके कारण आज नेशनल हाईवे का हम लोगों को सुविधा मिला। चिड़िया टापू से लेकर जीरा जो हमारे साउथ में एरिया पड़ता है। मैं मानता हूँ कि डिगलीपुर में या रंगत में या बाराटांग में पैचेस अभी भी खराब है और उसके लिए कोशिश जारी है। मैं जानता हूँ कि नेशनल हाईवे लोग हार नहीं मानेंगे। जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर मणिपुर से लेकर अंडमान को सब जगह पे लोग अपना काम कर रहे हैं। जहाँ पे मुश्किल जगह है वहां भी कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं, लेकिन करेंगे जरूर। अभी मैं आते वक्त देखता था कि धनीखाड़ी के आसपास में रोड के बगल में सीमेंट, कलवर्ट के बगल में सीमेंटिंग, कभी मैंने देखा ही नहीं था कि कलवर्ट का बाद होने के बाद भी पानी कहाँ पे जाएगा उसका भी सीमेंटिंग कर रहा है। अभी वो भी हो रहा है और रोड के बगल में 1-1 मीटर रखे और भी बता सीमेंटिंग करके और चौड़ा कर रहे हैं। तो देखते देखते ये और बढ़िया हो रहा है। और अभी तो विष्णु जी ने ये भी बताया, हमारे एमपी साहब ने ये भी बताया कि अभी नए और भी नेशनल हाईवे का रोड, जैसे उग्रबंद से लेकर बम्बू फ्लैट, जंगली घाट से लेकर चातम से लेकर हमारे हाथोबस्ती, ये सब जगह भी नए नए रोड आएंगे। कृष्णावास से लेकर कोलिनपुर और तिरूर, उसी तरह सीपी घाट से लेकर वंडूर, ये भी नया नेशनल हाईवे में आ रहा है। और हमारे विष्णु जी का और नितिन गडकरी जी का ये सैंक्शन हुआ है। उन्होंने ये खुशी खबर बताया कि बम्बू फ्लैट से लेकर चातम का जो ब्रिज की बात है उसका भी सैंक्शन हो गया है और डिफेंस क्लियरेंस भी हो गया है। बहुत जल्दी उसका भी फाउंडेशन स्टोन डालेंगे और बहुत जल्दी एक नया ब्रिज हमारे साउथ अंडमान में जाने के लिए बहुत नया रास्ता खुलेगा। इसके साथ साथ 2014 के बाद हमारे साउथ अंडमान में ऐसे बहुत घर था जिनके घर में टॉयलेट नहीं है। लोग जंगल जाते थे, समंदर के बगल जाते थे, लेकिन हम लोगों ने देखा, मैं प्रधान रहा, एक पंचायत में 200-300 लोगों को 12,000 रुपए दिया गया। जो अपना टॉयलेट खुद बनाए उसको 1,000-2,000 रुपए बचा भी है, उनका लेबर चार्ज भी उसको बचा मिला। लेकिन जहाँ पे जंक्शन है, जहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं था, वहां पे भी गवर्नमेंट का टॉयलेट बना दिया गया ताकि पैसेंजर्स को जाने आने के लिए भी वो सुविधा हो। यानी कि टॉयलेट की जो एक प्रॉब्लम था साउथ अंडमान में, एक पंचायत लास्ट में घोषणा कर दिया कि कच्चा टॉयलेट का और कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे हमारे पंचायत में फुल पक्का टॉयलेट हो गया। ये मोदी जी का देन है, हम सभी का। किसी ने अपना 12,000 के साथ साथ और थोड़ा पैसा खर्चा किया और आरसीसी टाइप का बढ़िया करके टॉयलेट बना लिया अपने घर के बगल में। ये सुविधा हुआ है, शुरुआत मोदी जी ने किया बोल के ये हुआ है। और कोई मंदिर के बगल में, कोई जंक्शन के बगल में जहाँ टॉयलेट नहीं था, पूजा होता है, कीर्तन होते हैं, जंक्शन में महिला लोग दुकान में घुस के बोलते हैं भैया यहाँ पे टॉयलेट है भी। आज वहाँ पे जंक्शन में टॉयलेट है, जो स्वच्छ भारत के द्वारा ये हुआ है। मैंने ये भी देखा 2015 के बाद हमारे मोदी जी का ये सोच था। पहले चौधारी सीपी घाट ऐसे जगह में ऐसा था कि जो भी गार्बेज आएगा वो गार्बेज को जंक्शन के अगल बगल में, रास्ते के बगल में डंप कर दिया जाता था। आज वो सारे घर घर में डस्टबिन दिया गया
और घर घर से डस्टबिन में कचरे को ले दिया जाता है। 50 रुपए करके एक मिनिमम अमाउंट लिया और वो गार्बेज यहाँ मत डालिए, इसमें रखिए और उसको लेके रिसाइकल के लिए फिर सॉर्टिंग किया जाता है और जो प्लास्टिक्स होता है, लोहा होता है, उसको फिर रिसाइकल के लिए लेके जाके उसको फिर बेच देते हैं, जिसमें पंचायत को भी अर्निंग्स आता है। और इस पूरा प्रोसेस में हर पंचायत में कम से कम 10, 15, 20, 25 लोगों को रोजगार भी मिला इस कामकाज के द्वारा। और पूरी एरिया साफ सफाई हो गया है। हर एरिया में इवन हाईवे के बगल में भी अगर प्लास्टिक पड़े हैं, लड़के लोग जाके वो भी निकाल देते हैं, पंचायत के स्टाफ वो भी साफ करते हैं। और इस दौरान इस जो प्लास्टिक्स है, गार्बेजेस है, उसको प्लास्टर बना के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाम के नया एक प्रोसेस शुरू किया, जिसमें हर जगह पे लैंड अलॉटमेंट किया। जैसे बम्बू फ्लैट के लोगों का गार्बेज कहाँ जाएगा, वो तो नहीं आ सकता वृक्षाबाद में, तो वहां पे शोर पॉइंट के बगल में लैंड अलॉटमेंट करके वहां पे 1 करोड़ 2 करोड़ का डाल के वहां पे सरकार ने पैसा खर्चा किया और वहां पे प्लास्टर बनाया गया। आसपास की पंचायत के सामान वहां पे आएंगे और वहां पे बैठेंगे, वहां पे इसको सॉर्टिंग करेंगे, वहां से बेचेंगे, वहां से लेके जाएंगे वापस पैकेज करके। तो ये उसी तरह छोदारी में लोहा बैरक में 4000 स्क्वायर मीटर लैंड अलॉटमेंट करके ये किया गया। ये मैंने देखा हूं और देखा मेरे सामने कैसे कैसे धीरे धीरे एक जंक्शन साफ होता गया, रोड साइड साफ होता गया। घर घर के गार्बेज डालने के लिए गांव गांव से, तिरु से लेकर जीगाटांग तक, शोलबे तक लोगों का भी आदत हो गया कि भाई गार्बेज यहाँ मत डालो, पंचायत वाले आएंगे। और पंचायत वाले भी बराबर आते हैं, 2 दिन 3 दिन 1 दिन बाद आते हैं, गार्बेज लेके जाते हैं, पिकअप लेके जाते हैं। पिकअप चलाने वाले भी को काम देता है। ये फैक्ट है, हर आदमी बात को मानेंगे कि अंडमान निकोबार में स्वच्छ भारत का ये काम बढ़िया हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे जो इस एरिया में टूरिज्म का काम, साउथ अंडमान में नॉर्थ में एक जगह था जहां पे हम लोग पहुंच नहीं पाते थे। आज की तारीख में वहां पे नॉर्थ में भी टूरिस्ट जाते हैं, रास्ता खुल गया है और वहां टूरिस्ट और साथ साथ अंडमान के लोग भी वहां जा रहे हैं। यहाँ पे माउंट हैरियट था जहां पे मणिपुर के राजा को फांसी दे दिया गया था। यानी कि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी सिर्फ सिलराज जेल नहीं, आसपास की जगह में भी उनको शहीद हुआ था। वाइबा में भी शहीद हुआ था, माउंट हैरियट में भी हुआ था, लेकिन उसका नाम अंग्रेज के नाम थे। हालांकि राजा मणिपुर के आगे वहां पे फांसी हुआ था। हमारे मोदी जी की सरकार ने इसका नाम को चेंज किया। मणिपुर जो एक दूर दराज के एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, उनका अंदर भी देश के प्रति उनका योगदान हुआ। इस बात को रखते हुए मणिपुर के नाम से माउंट मणिपुर दिया गया। आज वहां पे भी टूरिस्ट जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं, चलिए राजा कहाँ पे फांसी हुआ था देखते जाते हैं। ये काम हुआ है। हमारे साउथ अंडमान में नील और हैवलॉक भी नाम था, जो फ्रीडम फाइटर से ये सपना था शहीद और स्वराज द्वीप होना चाहिए। उनका नाम भी चेंज करके उनको डेवलपमेंट के उसका पोर्ट, रास्ता सब कुछ अच्छा बना के आज हजारों हजारों लाखों लाखों टूरिस्ट आते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं, बोट में जाते हैं, प्राइवेट बोट में जाते हैं, शहीद और स्वराज द्वीप में देख के आते हैं। इसके साथ साथ हमारे एक नया स्कीम था जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत जन इस बात को भूल भी जाते हैं। मोदी जी ने सोचा कि गांव के लोग बाजार में आते हैं, कोई भी सुविधा गांव में मिलता नहीं, इसलिए हर स्टेट में एक नया स्कीम लाए थे जो सिटी में नहीं होगा, गांव में होगा, जिसको बोलते हैं रूरबन स्कीम। इस रूरबन स्कीम में गांव में सब्जी मार्केट बनना, फिश मार्केट बनना, फ्लोटिंग जेट्टी बनना, जोनल लाइब्रेरी बनना, रास्ता बनना, ड्रेन बनना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए अंडमान निकोबार में दिए। सिर्फ एक पंचायत नहीं, मीठागढ़ी पंचायत, कृष्णावत पंचायत, छोदारी पंचायत,
नमोनगर पंचायत, वंडूर पंचायत, प्रागंज पंचायत, कौन सा पंचायत में काम नहीं हुआ? सारा पंचायत में ये इसका करोड़ों रुपए दिया गया। चौधारी में मैं बता सकता हूँ, मैं वहां पे प्रधान था। एक फ्लोटिंग जेट्टी जो फिशरमैन लोगों के लिए 70 से 80 लाख रुपए की फ्लोटिंग जेट्टी सिर्फ फिशरमैन लोगों को दिया गया। टूरिस्ट भी उसको यूज कर सकते हैं। आज बढ़िया से वो काम कर रहा है। पहले फिशरमैन लोगों को लकड़ी में आना पड़ता था, लकड़ी के पास में जाकर उतरना पड़ता था। आज फ्लोटिंग जेट्टी है, फ्लोटिंग जेट्टी में मच्छी को उतारना, लेके जाना मोदी जी हो गया। उसी तरह हम लोग देखते हैं रंगत में उस सब जगह में जोनल लाइब्रेरी था। आज जोनल लाइब्रेरी चौधारी 3 तला बिल्डिंग बन चुका है। आने वाले दिन में जोनल लाइब्रेरी का काम वहां पे शुरू होगा। बच्चे लोग वहां पे जाएंगे, पढ़ेंगे, कंप्यूटर भी रहेगा। तो इसी तरह हर एरिया में ये सुविधा दिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से 4 साल पहले इलेक्ट्रिक बस का सुविधा हुआ। इलेक्ट्रिक बस जो वेदर इको फ्रेंडली है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कर रहा है, प्लेन नहीं करते। और शुरू में आया, लोग सोचा होगा कि क्या चलेंगे। मैंने उसका एक कमेटी का सदस्य रहा था। मुझे उन लोग बुलाए, बोले कौन सा रोड में जा सकता बताइए। ये बहुत जंगल का रोड में नहीं जा सकेगा, थोड़ा हाइट है, टूट जाएगा कांच। तो हमने रूट बताए और रेट के रिक्वेस्ट किया था, रोड रेट ज्यादा ना हो, लोगों को सुविधा हो। और मैं आज कहने को खुशी लगता है कि आज बस भर भर के लोग जाते हैं उस बस में, और कुछ ज्यादा रहता है, 10% 20% ज्यादा रेट होने के बाद भी लोग बोलते हैं बस में जल्दी चले जाएंगे। 4 साल हो गया है। हाँ, बारिश ज्यादा होने के कारण हो सकता है यहाँ पे कोई जगह पे बस रुक जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक की बात है, बैटरी की बात है। लेकिन ये एक नया सुविधा है। आने वाले दिन में जरूर एडमिनिस्ट्रेशन और भी ये जो शुरुआत मोदी जी के सरकार के द्वारा दिया गया था, इसको और आगे बढ़ाएंगे। और इको फ्रेंडली इसी तरह बस और भी आते रहेंगे, जो दिल्ली में भी बढ़ रहा है, हर स्टेट में पहुंच रहा है, अंडमान निकोबार में भी कर रहा है। तो इस तरह का बहुत सारे काम हम लोग देखे हैं, हमारे एरिया में हुआ है, पूरा साउथ अंडमान में हुआ है। और ये चेंजेस कमी है अभी भी। हो सकता है जो ब्रिज बनाया है सीपी घाट में, धनी घाटी में, जोरागनाथ में, सीपी घाट के ब्रिज में थोड़ा सा सीमेंट टूटता होगा, लेकिन इसके लिए तो मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। मोदी जी तो फंड दे सकते हैं, आके देख सकते हैं कैसे हुआ, और जो भी काम हुआ है उसको ठीक किया जाएगा, उसको ठीक किया। लेकिन मुझे याद है जोरागनाथ में स्कूटर लेके भी गिर जाते थे, और अटबेक होके ब्रिज कभी भी टूट जाता था, ऐसा कंडीशन था। धनी गाड़ी में हम लोग रुक जाते थे, बस आ रहा है, पार होने के बाद जाऊंगा। आज 3 दिन ब्रिज वहां पे भी बन गया। आगे का ब्रिज सब लोग जानते हो सकते हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, जिसको आजाद हिंद ब्रिज बोलते हैं। लेकिन हमारे साउथ अंडमान में काफी काम हुआ है, और मोदी जी ने 11 साल में बहुत चेंजेस लाए हैं। एलईडी का जो बल्ब है, ये बल्ब पहले तो 4-4, 5-5 जन लोगों ने 10-10 रुपए के लिए, उसमें प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। जहाँ पे 200, 300, 400 रुपए का बल्ब था, आज 150 रुपए में, 120 रुपए में बल्ब मिलता है, एलईडी बल्ब, जो हम लोग अभी सभी के घर में एलईडी बल्ब लगाते हैं, जिससे हमारे लोगों का बिल भी कम आना शुरू कर दिया है। सोलर का विद्युतीकरण भी आना शुरू हो गया, लोग धीरे धीरे सोलर ले रहे हैं, अपने घर में विद्युत तो मिल ही रहा है, साथ साथ दूसरों को भी देने के लिए सुविधा हो रहा है। ये सारे जो मोदी जी का एक सोच है और गरीब कल्याण के लिए जो काम है उन्होंने किया है, और पूरा विश्वास है देश विकसित भारत की तरफ में, डेवलप कंट्री की तरफ आगे जा रहा है। जनता ये बात को समझ रहा है। सिक्योरिटी में देश कैसे आगे जा रहा है वो तो आप लोग सुने हैं। हमारे अंडमान निकोबार में मिनिस्टर कल आए थे, शांतनु ठाकुर जी, उन्होंने पूरा विस्तार से बताए। भारतीय जनता पार्टी, हमारे सांसद विष्णुपद रेड्डी जी जान से अंडमान निकोबार का और अच्छा से काम होने के लिए, जो भी पिछले 5 साल कम रह गया उसको ठीक करने की जोर लगा रहे, अच्छा करने के लिए हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और अपना पूरा टीम काम करे। पूरा विश्वास है हमारा कि अंडमान निकोबार विकसित भारत की तरफ आगे जा रहा है। हम सब मिलकर अंडमान को भी विकसित भारत की तरफ, विकसित अंडमान बनाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।